Good morning once again, dear students. So, as you know that we are continuing the revision of chapter 10, Microbes in Human Welfare, and now we are going to discuss about the important role of microbes in production of biogas. So, biogas means mixture of gases produced by the microbial activity which may be used as fuel. बेटा बायोगैस का मतलब क्या होता है? जो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मीथेन हो गया, मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है काउ डंग से, गोबर से, और ये जो मिथानोजेन बैक्टीरिया होता है उसमें जो सेलुलोजिक कंपोनेंट होता है, जब उसको डाइजेस्ट करता है उसमें से क्या रिलीज होता है? उसमें से मीथेन गैस रिलीज होता है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे बायोगैस प्रोडक्शन करने में कौन सी माइक्रोब ऑर्गेनिज्म का रोल है। So biogas is a mixture of gases containing predominantly methane produced by the microbial activity which may be used as fuel. So biogas में जो predominant गैस है वो है मीथेन, मीन सबसे ज़्यादा अमाउंट में अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। और ये कौन सी माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से होता है? मिथानोजेन बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, सो you have learned that microbes produce different type of gases and products during growth and metabolism. The type of gas produced depends upon the microbes and the organic substrate they utilize. इसका मतलब क्या है? जो गैस फॉर्मेशन होती है, जो बायोगैस फॉर्मेशन होती है, उस बायोगैस में कौन सी कंपोनेंट की अमाउंट ज़्यादा रहेगा वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर, कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे ज़्यादा कौन सी कंपोनेंट को कैरी कर रहा है, या फिर कौन सी कंपोनेंट उस ऑर्गेनिक मटेरियल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। सो द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। माइक्रोब भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और जो ऑर्गेनिक फैक्टर्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो भी एक फैक्टर है। ठीक है, इन द एग्जाम्पल साइटेड इन रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डो, चीज मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, द मेन गैस प्रोड्यूस्ड वाज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे हम बायोगैस पढ़ रहे हैं, बायोगैस में मैंने सिंपली बोल दिया कि यहाँ पे प्रीडोमिनेंट गैस जो प्रोड्यूस होता है वो मीथेन है। अगर हम यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल को कंसीडर करेंगे कि जब डो फॉर्मेशन हुआ, जो डोसा वगैरह बनाने से पहले जो हम बना के रखते हैं, जो पेस्ट बना के रखते हैं, या फिर चीज़ फॉर्मेशन के दौरान, यहाँ पे जो ज़्यादा अमाउंट में गैस निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हाउएवर इन सर्टन बैक्टीरिया विच ग्रो अनएरोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल, जबकि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोजिक मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस large amount of methane along with carbon dioxide and hydrogen. सेलुलोजिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा सेलुलोज प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, और जो एनिमल्स प्लांट्स को डायरेक्टली फीड करते हैं उनका जो एक्सक्रीटा होता है, जो गोबर होता है, उसमें ज़्यादा अमाउंट में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कौन करेगा? कुछ पर्टिकुलर माइक्रोब्स डाइजेस्ट करेंगे। सो जो पर्टिकुलर माइक्रोब्स है उनको मिथानोबैक्टीरियम कहा जाता है। याद रखिए, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? मिथानोबैक्टीरियम। दिस बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन अनएरोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। इससे पहले वाला टॉपिक जब हमने डिस्कशन किया था, मैंने बताया था कि सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान क्या निकलता है? मीथेन निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो उसमें से मेजर कंपोनेंट और मेजर गैस क्या था? मेजर गैस था मीथेन। यहाँ पे भी ये जो मीथेन गैस प्रोड्यूस हुआ वो किसकी वजह से हुआ? वो मिथानोबैक्टीरियम की वजह से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दिस बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन ऑफ द कैटल। र्यूमेन का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्टोमक,
जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके 4 चैम्बर्ड स्टोमक होता है। हमारा स्टोमक एक सिंगल चैम्बर्ड है, पर उनका 4 चैम्बर्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो सेलुलोजिक फूड खाते हैं, ग्रास या फिर उसी से रिलेटेड फूड को वो खाते हैं, तो वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको 3 प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनके ल्यूमेन में ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ताकि जो सेलुलोजिक फूड इन्होंने लिया है उस पर वो एक्ट कर सके। तो जब ये रूमिनेंट्स के अंदर ये मिथानोबैक्टीरिया रहते हैं तो ये क्या करते हैं, उसमें से उस सेलुलोज को ब्रेक करके उसमें से न्यूट्रिशन लेते हैं। साथ में बोल रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आर फूड्स? क्या हम जो हमारे फूड में सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एबल है? हम एबल नहीं हैं। ठीक है, क्यों एबल नहीं है? क्योंकि हमारी जो स्टोमक है उसमें मिथानोजन बैक्टीरिया नहीं है। पर ये कहाँ है? ये रूमिनेंट्स में है, जिनकी 4 चैम्बर्ड स्टोमक है, ये उनमें है। और ये क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में सेलुलोजिक फूड लेते हैं तो ये वहाँ पे सेलुलोजिक फूड पे एक्ट करते हैं। क्लियर है? दस द एक्सक्रीटा मीन्स डंग ऑफ कैटल, जो गोबर हम बोलते हैं, काउ डंग, गाय का गोबर जो बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज गोबर, इज रिच इन दिस बैक्टीरिया। ठीक है, जो गाय का गोबर होता है उसमें सबसे ज़्यादा ये मिथानोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस। जो बायोगैस के बारे में हमने डिस्कशन किया, बायोगैस सीवेज प्लांट से भी प्रोड्यूस किया जा रहा है और गोबर से भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। जो गोबर से जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसको गोबर गैस बोला जाता है। तो ये जो गोबर गैस का प्लांट है, आपने रूरल एरियाज अगर गए होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे गाय भैंस होते हैं। तो इन गाय भैंस की से जो गोबर प्रोड्यूस होता है उसको गोबर गैस प्लांट बना के और बायोगैस प्लांट बना के उसके अंदर गोबर को डाला जाता है, स्लरी बना के उसके अंदर पानी मिला के उसका एक पतला स्लरी बना देते हैं, फिर उसको डालते हैं। तो बायोगैस प्लांट, ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है या फिर 3 नंबर में आ सकता है। ये उससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अभी जो टॉपिक मैं डिस्कशन कर रही हूँ बायोगैस प्लांट, क्वेश्चन आएगा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए बायोगैस प्लांट, लेवल इट्स डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑल्सो मेंशन और एक्सप्लेन हाउ द माइक्रोब्स एबल टू रिलीज द बायोगैस। ठीक है, सो बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट टैंक 10 to 15 feet deep in which bio waste are collected and a slurry of dung is fed। जो बायोगैस प्लांट होता है नॉर्मली 10 से 15 फीट उसकी डेप्थ होती है, गहराई होती है। जैसे हम गड्ढा खोदते हैं, आपने देखा होगा गांव में टैंक बना देते हैं पानी रखने के लिए, सेम वैसे ही एक बड़ा सा टैंक बनाते हैं जिसकी डेप्थ मतलब गहराई 10 से 15 फीट होता है। और उसके अंदर गोबर का स्लरी बना के पानी के साथ मिक्स करके जो बायो वेस्ट है उसका स्लरी बना के उसके अंदर डाला जाता है और साथ में एक फ्लोटिंग कवर जो है इसके ऊपर ढक दिया जाता है। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये गोबर गैस प्लांट है। इसका जो डेप्थ है, ये जो खोदा गया है, ये 10 से 15 फीट है। इसके ऊपर एक कवर है, फ्लोटिंग कवर, जो कि गैस को होल्ड करके रखता है। और इधर से आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ये वाला, इधर से क्या होगा, जो गोबर है उसमें पानी मिला के उसका स्लरी बनाया जाएगा और इसके अंदर डाला जाएगा। और ये जब यहाँ पे आएगा, ऑलरेडी उस गोबर के अंदर मिथानोबैक्टीरिया है तो उसको वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। और जब डाइजेस्ट करेगा वो गैस प्रोड्यूस होगा। अब ये गैस निकलने के लिए एक आउटलेट प्रेजेंट है। तो यहाँ से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये जो रिलीज हुआ ये ऐसे जाएगा। और ये गैस आउटलेट कनेक्ट होता है किसके साथ, बर्नर के साथ। और ये बर्नर के साथ जो कनेक्ट होता है ये वहाँ पे जाके आज फ्यूल बर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो बायोगैस प्लांट है जिसका डेप्थ 10 to 15 फीट इसकी डेप्थ है। इसमें गोबर और पानी का स्लरी बना के इसके थ्रू डाला जाता है,
फिर ये अंदर टैंक में जाता है, उसमें जो मिथानोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो डाइजेस्ट करता है। जब डाइजेस्ट करता है तो वो मीथेन गैस रिलीज करता है, और ये मीथेन गैस रिलीज होता है गैस आउटलेट के थ्रू। और साथ में जो स्लज बच गया वो स्लज का क्या होता है, उसको एज मैन्योर क्रॉप फील्ड में यूज़ किया जाता है। क्लियर है? सो यहाँ पे बोल रहा है कि इट प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड। एक कवर ढक दिया जाता है इसके ऊपर, जैसे आप देख रहे हो, जैसे जैसे गैस बनेगा ये वैसे वैसे ऊपर उठता जाएगा। ये वाला जो देख रहे हो यहाँ से, ये ऐसे ऊपर उठता जाएगा। तो जैसे जैसे गैस कंप्लीटली निकल जाएगा तो ये पूरा ऊपर हो जाएगा, तो हमें पता चल गया। फिर और हमें स्लरी बना के उसके अंदर से डालना पड़ेगा, और रेगुलर इंटरवल में स्लॉज को भी कलेक्ट किया जाएगा। क्लियर है? सो इसमें ये बोल रहा है द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट, जो कि मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses. The spent slurry is removed through another outlet and may be used as fertilizer, जिसको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। Cattle dung is available in large quantities in rural areas where cattle are used for a variety of purposes. So, biogas plants are more often built in rural areas. The biogas thus produced is used for cooking and lighting. जैसे कि मैंने बोला रूरल एरियाज़ में क्यों ज़्यादा बायोगैस प्लांट देखने को मिलती है, सिंपली याद रखना, इसलिए मिलती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गाय भैंस पाला जाता है। तो जो उनकी गोबर होता है, उस गोबर से बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है। और ये बायोगैस को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? इसको इसलिए यूज़ किया जाता है, एक तो एज फ्यूल, साथ में लाइटिंग के लिए। लाइटनिंग के लिए मतलब जैसे कि बल्ब जलाते हैं। मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था कि हमारे गांव में भी बायोगैस प्लांट है और उसमें से बल्ब जलता था पहले, मतलब आज को 25 साल पहले जो 100 वाट वाला बल्ब है वो जलता था बायोगैस को यूज़ करके। So the biogas thus produced is used for cooking and lighting. The picture of biogas plant is shown in figure 10.8. आपके NCERT बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। The technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agriculture Research Institute IARI। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो इंडिया में ये जो बायोगैस प्लांट डेवलप हुआ है वो किसके हेल्प से? एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, KVIC। गोबर गैस प्लांट्स इंडिया में किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है, किसकी हेल्प से डेवलप हुआ है? एक तो IARI एंड KVIC, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। क्लियर है? सो ये जो था आपका बायोगैस प्लांट के बारे में था, और आपने देखा कि कैसे हम जो काऊ डंग प्रोड्यूस होता है उसका कैसे मैनेज कर सकते हैं। इवन गांव में आपने देखा होगा जो उपले होते हैं, उपले गोबर का उपला बना लेते हैं, उपले को भी एज फ्यूल यूज़ करते हैं, बट वो सेफ नहीं होता है क्योंकि जब गोबर का उपला जलता है उसमें से लार्ज अमाउंट में स्मोक प्रोड्यूस होता है। पर जो बायोगैस प्लांट के थ्रू जब गोबर से गैस निकाला जाता है ये स्मोकलेस होता है, मतलब इसमें ज़्यादा क्या प्रेजेंट नहीं होता है, पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो बिना कोई स्मोक के ये क्लीन फ्यूल है, और इसमें से मोर देन 75% मीथेन प्रोड्यूस होता है। और मीथेन प्रोड्यूस होने के बाद बाकी जो स्लज बच जाता है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एंड इट एक्ट्स एज ए बेस्ट मैन्योर, जिसको फर्टिलाइज़र बुक में लिखा है, फर्टिलाइज़र और मैन्योर, जो कि
सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे माइक्रोब्स मिथानोजेन बैक्टीरिया का कितना इम्पोर्टेंट रोल है आपने समझा। तो आपके लिए जो काम है बायोगैस प्लांट का डायग्राम बनानी है, बुक से देख के बढ़िया से बनानी है और उसका कंप्लीट फंक्शन लिखनी है और इसकी एडवांटेजेस लिखनी है, डिसएडवांटेजेस लिखनी है। ठीक है। सो आप बोलोगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए सफिशिएंट अमाउंट में गोबर होना चाहिए और ये सिर्फ उन्हीं एरिया में अवेलेबल है जहाँ पे ज़्यादा कैटल्स रियर किया जाता है और ये सिर्फ रूरल एरिया के लिए पॉसिबल है, नॉट फॉर द सिटीज़। सो ओवरऑल हमें इसमें से क्या पता चला कि जो बायोगैस प्लांट है उसमें जो माइक्रोब का इम्पोर्टेंट रोल है वो है मिथानोबैक्टीरियम और मिथानोजेन बैक्टीरिया, जो कि सेलुलोजिक फूड को डाइजेस्ट करके उसमें से मीथेन गैस रिलीज करता है एंड दैट इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग ऑफ bulbs. So students, for today this is all about your biogas plant. In our next class we will discuss about microbes as biocontrol agents. Clear?